Okay, class. So it's our last topic of chapter 6, which is गैरुड. गैरुड कह सकते हैं आप, या फिर जीरंड भी कह सकते हैं. इनको गैरुड भी कहा जाता है, जीरंड भी कहा जाता है. ओके, so a garud is that form of a verb which is made by adding ing to the base form of the verb. जहां पर base form of the verb के साथ ing form को use किया जाता है, that is garud. Okay, garud like a noun is the subject of a verb, object of a verb or the object of a preposition. ठीक है, ये क्या हो सकता है? Noun, garud is a noun. A noun is the subject of a verb. Object of a verb, एक verb के साथ object हो सकता है. The object of a preposition. Okay, and how, कैसे हो सकता है? Reading is a good habit. Reading is a habit. So ये यहाँ पर किसकी तरह, subject की तरह इसे use किया गया है. Okay, next example, children love reading comic books. ठीक है, so ये क्या है? Verb ये है, love is a verb and reading is a garud. ये क्या है? एक garud है. So love verb के लिए एक object का काम कर रहा है क्या? Reading, and the verb is love. Okay, and the last one, she is fond of reading. एक प्रपोजिशन के लिए, for a proposition, एक प्रपोजिशन के लिए क्या वर्क कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है. ऑब्जेक्ट मीन्स जो हम यूज करते हैं सेंटेंस के लास्ट में. ठीक है, यूजेस ऑफ गैरुड. गैरुड के क्या क्या यूजेस होते हैं? गैरुड कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जो अभी हमने डिस्कस किया है, एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है. ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, एक ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की तरह उसे हम यूज कर सकते हैं. और एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन. ठीक है, अभी हमने क्या डिस्कस किया? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन. एक प्रपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर सकता है और एक वर्ब के लिए भी ऑब्जेक्ट का वर्क कर सकता है. ओके, so it is garud and it is uses of garud. Now next point is more on garuds. के garuds के बारे में कुछ और informations हैं. Both the garuds and infinitives, both the garuds and infinitives do the same work of a noun and verb. वो दोनों की तरह वर्क करते हैं, एक नाउन की तरह भी वर्क करते हैं और एक वर्ब की तरह भी वर्क करते हैं. garud and infinitives. Okay, sometimes they have the same uses. We can safely use any of one of them in some special sentences. So teach him to cross the road. So to cross, the word to cross is a infinitive, and crossing, the ing form with the base form. Okay, so it is garud. To forgive, so to forgive is infinitive, and forgiving and punishing are garuds. ठीक है, तो सेम सेंटेंसेस में आप garud भी यूज कर सकते हो विद द सेम यूज, और आप उसे एज अ garud भी यूज कर सकते हो विद द सेम वर्ब फॉर्म. क्रॉस को यहाँ पे यूज कर रखा है एज इंफिनिटिव. ओके, और यहाँ पे यूज कर रखा है एज garud. ओके, नाउ नेक्स्ट इज it is seen that even after replacing the infinitives with garuds and vice versa, the meaning of sentence does not change. कि sentence का जो meaning है वो change नहीं होता है अगर हम infinitive और garud की तरह उसे use करते हैं. ठीक है, अब आगे देखो. Some garuds have compound garud form with a noun. कुछ garuds जो होते हैं, जीरण जो होते हैं, वो compound होते हैं with another word, with a noun. noun के साथ compound होते हैं, उन्हें भी एज अ गैरुड ही यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जॉगिंग, जॉगिंग इज अ गैरुड एंड सूट इज अ नाउन. ड्रिपिंग इज अ गैरुड एंड टैप इज अ नाउन. बेकिंग ट्रे, पेंटिंग ब्रश,
writing table, hunting whip, dressing table, playing kit, looking glass. So garrod means compound word. compound means जोड़ना, प्लस नाउन यूज होते हैं, इन्हें कहते हैं हम कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड मीन्स जोड़कर बनाना, ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स. तो उसमें क्या, कंपाउंड वर्ड्स में क्या होगा, गैरोड को कभी कभी एक नाउन के साथ भी ज्वाइंट करके यूज किया जा सकता है, जिन्हें कहते हैं हम कंपाउंड वर्ड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज jogging, painting, dressing, gripping, writing, playing, baking, hunting and looking all are garuds. ठीक है, ये सब क्या है, garuds हैं. They mean a suit of jogging, a tap which is dripping. So means ये meaning बता रखे हैं of these words. इन वर्ड्स के मीनिंग बता रखे हैं. जॉगिंग सूट मतलब कि जिस सूट को आप पहनकर आप जॉगिंग करने जाते हैं. पेंटिंग ब्रश, जिस ब्रश से आप पेंटिंग करते हैं, ठीक है. राइटिंग टेबल, जिस टेबल पर आप राइटिंग रखकर आप राइटिंग करते हैं. ड्रेसिंग टेबल, जिस टेबल पर में देखकर आप ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन यूज इधर द पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस बिफोर गैरोड्स. So do you mind me smoking here? ठीक है. So अब इसको पॉजिटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है. जैसे यहाँ पे यूज किया गया है ना, डू यू माइंड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूज किया गया है मी, जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, एंड माय जो कि एक पॉजेसिव वे में यूज किया जाता है. इट इज माय पेंसिल, इट इज माय पेंसिल. सो इट इज इन पॉजेसिव केस, ठीक है. तो आप इसे पॉजेसिव केस में भी यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज कर सकते हो. जैसे मी है, मी, दैम, ठीक है. सो ये मी दैम है, जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस. तो आप इसे गैरोड को ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज कर सकते हो और पॉजेसिव केस में भी यूज कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज those adjectives and verbs which are always found in combination with a preposition must be followed by the garrod, not by an infinitive. कि जब आप those adjective and verb which are always found in combination, कि जब आपको combination में मिलेंगे adjective और verbs with a preposition, एक preposition के साथ, should be followed by the garrod, तो तब हम उसके साथ garrod को यूज करेंगे, ना कि infinitive को यूज करेंगे. Okay. He was congratulated on winning. So winning is a garrod, not infinitive. Clever at making. So making is a garrod. Punished for coming. So it is also a garrod. Next point. Now class, wait a minute. Here are some exercise work. 6.3. A. Fill in the blanks with the garrod form of the verb given in the box below. So we have to fill the exercise work with the garrod forms. Garrod form means ing form of the verb. ठीक है. Collect, collecting. So we have to fill in the blanks. Next is underline the garrod and circle the present participle. Garrod को क्या करना है? Garrod को हमें underline करना है. In the same sentence, in the another sentences, present participle को आपको circle करना है. Okay. 6.4. Fill in the blanks using either participle, garrod or infinitive, whichever you think is correct. Use the verbs given in the brackets for suitable construction. Means आपको क्या लगता है कि यहाँ पे participle आना चाहिए, garrod आना चाहिए या infinitive यूज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको verb को यूज करके fill in the blanks को fill करना है.